हाँ, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपसे कम काबिल इंसान को सब कुछ मिल जाता है? वो सम्मान, वो ध्यान, वो ताकत, और आप एक कोने में खड़े अपनी मुट्ठी भींचकर सब देख रहे हैं। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? हाँ, बिल्कुल हुआ है। और यकीन मानिए, ये किस्मत, कनेक्शन या जादू नहीं था। ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो शायद आपके पास नहीं है, या जिसे आपने बरसों पहले कहीं दफना दिया था। मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूँ जिसे कोई आपको बताना नहीं चाहता। वो है आत्मविश्वास हुनर से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। कुछ लोग कमरे में आते ही पूरे माहौल को बदल देते हैं। वो कुछ कहते नहीं, मुस्कुराते नहीं, भीख नहीं मांगते, वो बस होते हैं। और फिर भी सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में होता है। क्यों? क्योंकि उनकी मौजूदगी अपने साथ गुरुत्वाकर्षण लेकर आती है। जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनके शब्द ब्रह्मांड के लिए आदेश है, क्योंकि उन्होंने अपने आत्मविश्वास को एक हथियार बना लिया है। और आपने अपने शक को एक धर्म बना लिया है। ये आपकी गलती नहीं है। आपको हमेशा आज्ञा मानना सिखाया गया। आपको दूसरों को असहज न करना सिखाया गया। आपको अपनी नजरें झुकाना और खुद होने से पहले इजाजत मांगना सिखाया गया। लेकिन सबसे ज्यादा भयावह बात ये है कि उन्होंने ये इतना अच्छा किया कि अब आपको खुद को कंट्रोल करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। आप खुद ही अपनी बर्बादी की वजह बन गए हैं। मैं आपको बिना किसी हिचकिचाहट के ये सच बता रहा हूँ। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन वो शांत सी आवाज है जो आपके दिमाग में कहती है, ये मत कहो, ये सही समय नहीं है, थोड़ा और इंतजार करो, चुप रहना बेहतर है। ये आवाज सावधानी नहीं, ये जहर है। ये वो मनोवैज्ञानिक छाया है जिसे मैकियावेली बिना दया के खत्म कर देते, क्योंकि वो जानते थे ताकत की भीख नहीं मांगी जाती, उसे थोपा जाता है। और आप सालों से बिना जाने भीख मांगते आ रहे हैं। जानते हैं इससे भी डरावना क्या है? कि आपके पास भी कंट्रोल हो सकता था। आप सिर्फ अपनी बोलने की स्टाइल से हकीकत को बदल सकते थे। आप एक ऐसा सामाजिक भूकंप बन सकते थे जिसे देखकर हर कोई खुद को दोबारा व्यवस्थित करे। लेकिन आपने गर्जने की बजाय एक गूंज बनना चुना। और अब ये सवाल जो आपको झकझोर कर रख देगा, आपने कितने मौकों को सिर्फ इसलिए हाथ से जाने दिया क्योंकि आप 2 सेकंड ज्यादा हिचकिचाए? वो इंटरव्यू जिसे आपने छोड़ दिया, वो इंसान जिसकी आंखों में आपने नहीं देखा, वो आइडिया जिसे आपने अधूरा छोड़ दिया क्योंकि आप श्योर नहीं थे। दोस्त, आत्मविश्वास एक एहसास नहीं, ये एक चुनाव है। और जो लोग इस नियम को समझते हैं वो उन पर राज करते हैं जो अभी भी इसे महसूस करने का इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ। एक कमरे में 2 लोग हैं। एक के पास डिग्रियां है, करिश्मा है, शानदार आइडियाज है। दूसरा किसी भी चीज में छास नहीं है, सिवाय एक बात के वो ऐसे चलता है जैसे सब कुछ पहले से ही उसका हो। वो ऐसे बोलता है जैसे उसके शब्दों को किसी डिफेंस की जरूरत नहीं है। और जब एक हर वाक्य से पहले माफी मांगता है तो दूसरा बयान देता है जैसे वो शाही फरमान हो। लोग किसकी सुनते हैं? बिल्कुल सही, उसकी जो डरता नहीं है। और यहाँ सबसे डरावनी बात है, दुनिया जीतने के लिए बेस्ट लोगों के लिए नहीं बनी है। ये सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट लोगों के लिए बनी है। सबसे बुद्धिमान, सबसे नेक, सबसे दयालु के लिए नहीं, बल्कि सबसे निर्णायक लोगों के लिए बनी है। उन लोगों के लिए जो हिचकिचाते नहीं हैं। और अगर ये आपको परेशान नहीं करता तो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। बचपन से आपको एक झूठ बेचा गया है कि अगर आप अच्छे होंगे तो आपके साथ अच्छा होगा। अगर आप अपनी बारी का इंतजार करेंगे तो आपको वो मिल जाएगी। अगर आप सही करेंगे तो आपको इनाम मिलेगा। लेकिन इंसानी इतिहास उन लोगों ने लिखा है जिन्होंने इस कहानी को अनदेखा किया। वो लोग जिन्होंने मैकियावेली की तरह समझा कि शक किसी भी तलवार से ज्यादा लोगों को मारता है। क्या आपको ये अजीब नहीं लगता कि आपके जानने वाले कुछ सबसे ज्यादा नाकाबिल लोग सबसे ऊंचे पदों पर हैं? वो वहाँ कैसे पहुँचे?
उन्हें वो सम्मान, ताकत और प्रभाव कैसे मिला? उन्होंने ऐसा क्या किया जो आपने नहीं किया? मैं बताता हूँ। उन्होंने इजाजत मांगने की अपनी क्षमता को खत्म कर दिया। उन्होंने अपनी आवाज को एक हथौड़ा बना लिया और उन्होंने मंजूरी की तलाश करना बंद कर दिया। और आप में से कितना हिस्सा अभी भी किसी के द्वारा महान बनने की इजाजत का इंतजार कर रहा है? एक जंग चल रही है। ये दिखती नहीं है, ये टीवी पर नहीं आती, लेकिन ये हर जगह जल रही है। ऑफिस में, रिश्तों में, बातों में। और इसका युद्ध क्षेत्र आपके दिमाग में है। एक तरफ आपका वो हिस्सा है जो दुनिया को गले से पकड़ना चाहता है। दूसरी तरफ वो बेकार सी शांत आवाज है जो कहती है तुम अभी तैयार नहीं हो। ये वीडियो कोई सेल्फ हेल्प नहीं है, ये एक मौत का अनुष्ठान है। हम यहाँ और अभी आपके उस हिस्से को दफनाने वाले हैं जो अपने होने के लिए माफी मांगता है, और हम इसे आग से करेंगे। क्योंकि अगर आप अपने अंदर रहने वाले उस आज्ञाकारी और डरे हुए हिस्से को खत्म नहीं करते, तो आप उन लोगों द्वारा निगल लिए जाएंगे जिन्होंने ऐसा कर दिया है। तैयार हो जाइए। आप इस वीडियो को देखने के बाद पहले जैसे नहीं रहेंगे। और अगर इसे देखते हुए आपको डर लगे तो ये इसलिए है क्योंकि आपका पुराना आप मरने से रोक रहा है, और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। स्वागत है। और अब जब आप यहाँ तक आ गए हैं तो सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होता है। आगे जो है वो दिखता नहीं है, आवाज नहीं करता, लेकिन अंदर से खोखला कर देता है। हम कुछ ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके अंदर है और आपने उसे नाम देने की हिम्मत कभी नहीं की। वो है हावी होने का आराम। हाँ, आपने सही सुना। हालांकि ये मानना मुश्किल है, लेकिन आपका एक हिस्सा आज्ञा मानने, फैसले न लेने और कंट्रोल में न रहने में मजा लेता है। इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि असली कंट्रोल रखना डरावना है। क्योंकि जब आपके पास ताकत होती है तो आप इल्जाम लगाने के लिए किसी और को नहीं देख सकते। नजर सिर्फ एक दिशा में जाती है, आपकी तरफ। ताकत आजादी है, लेकिन ये एक बोझ भी है, एक जिम्मेदारी भी, और आपने सालों से उस बोझ से भागते हुए उसे समझदारी का नाम दिया है। इसके बारे में सोचिए। आपने कितनी बार लीड न लेने का दिखावा किया है क्योंकि ये आपकी जगह नहीं थी? आपने खुद से कितनी बार कहा है कि ताकत भ्रष्ट करती है, सिर्फ इसलिए कि आपके पास वो नहीं है? ये उस इंसान के लिए सबसे अच्छा बहाना है जिसने कभी हावी होने की हिम्मत नहीं की। और यहाँ विरोधाभास है। ताकत आपको बदलती नहीं, वो आपको उजागर करती है। ये आपके नैतिकता को नष्ट नहीं करती, ये आपकी सीमाओं को सामने लाती है। और अगर वो सीमाएं नाजुक हैं, अगर आपकी पहचान दूसरों की मंजूरी पर बनी है, तो निश्चित रूप से ताकत आपको कुचल देगी। क्योंकि ये आपको दिखाती है कि आप जो समझते थे वो सिर्फ एक धुआं था, और ये हमें कुछ और गहरा और परेशान करने वाली बात की तरफ ले जाता है। दुश्मन असुरक्षा नहीं है, ये वो अंदर की आवाज है जो आपको यकीन दिलाती है कि असुरक्षा ही विनम्रता है। वो आवाज जो आपसे कहती है थोड़ा और इंतजार करो, आगे मत बढ़ो, घमंडी मत बनो। ये आवाज शांतिपूर्ण और समझदार लगती है, लेकिन ये डर का सबसे परिष्कृत भेस है। और सबसे बुरा हिस्सा ये है कि आप इससे बात नहीं करते, आप इसका सामना नहीं करते, आप इसे बस सुन लेते हैं जैसे ये कोई दिव्य सत्ता हो। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा काला सच आता है। जब आप उस आवाज का पालन करते हैं, दूसरे अपना साम्राज्य बना रहे होते हैं। कम आइडियाज, कम हुनर, कम नैतिकता वाले लोग। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा समझा जिसे आप अभी भी नकार रहे हैं। शक उन लोगों को पंगु नहीं बनाता जो काम करते हैं, ये सिर्फ उन्हें पंगु बनाता है जो इसे सुनते हैं। इसमें कुछ बहुत परेशान करने वाली बात है। आत्मविश्वास जब वो असली होता है तो दूसरों में डर पैदा करता है। क्या आपने देखा है कि एक आत्मविश्वास से भरा इंसान दूसरों को असहज कर देता है, नफरत, जलन, संदेह को आकर्षित करता है? क्यों? क्योंकि ये समूह के औसत संतुलन को तोड़ता है, क्योंकि उनका होना ही एक चुनौती है, क्योंकि ये दूसरों को खुद को बिना
फिल्टर की हुई आँखों से देखने पर मजबूर करता है। इसीलिए ज्यादातर लोग चाहते हैं कि आप शांत, विनम्र और छोटे बने रहें। और यहाँ वो वाक्य है जो आपको चोट पहुँचाएगा। आप अपनी ही अदृश्यता के सहभागी रहे हैं। आपने खुशी खुशी उन सामाजिक अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं जिन्होंने आपको चुप रखा। आपने दूसरों की तारीफ की है ताकि आपको खुद को सामने न लाना पड़े। आपने जगह छोड़ दी है ये सोचकर कि आप समझदार हो रहे थे, जबकि असल में आप बस अपना सिंहासन छोड़ रहे थे। ताकत नेक लोगों का इंतजार नहीं करती। ताकत धैर्य को इनाम नहीं देती। ताकत वहाँ बसती है जहाँ कोई शक नहीं होता। और आपने ज्यादा सोचने को एक वेदी बना लिया है। आपने आत्मनिरीक्षण को लकवे, प्रतिबिंब को डर और सम्मान को समर्पण के साथ मिला दिया है। और अब आप यहाँ चारों ओर देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि आप, जिनके अंदर इतना कुछ है, वहाँ से इतने दूर हैं जहाँ आपको होना चाहिए। एक कठोर जवाब चाहिए, क्योंकि ताकत विरासत में नहीं मिलती। इस पर दावा किया जाता है और आपने किसी भी चीज पर दावा नहीं किया है। लेकिन मेरी बात सुनिए, देर नहीं हुई है, कभी नहीं होती, क्योंकि सबसे घातक हथियार एक ऊंची आवाज नहीं है। ये वो आवाज है जो कांपती नहीं है, वो निर्णय जो बिना हकलाहट के लिया गया, वो नजर जो झुकती नहीं है, वो स्थिर कदम तब भी जब रास्ता अनिश्चित हो। और यहाँ वो ट्विस्ट है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। आत्मविश्वास एक स्थिति नहीं है, ये एक रणनीति है। और किसी भी रणनीति की तरह इसे भी ट्रेनिंग दी जा सकती है। आप आज फैसला कर सकते हैं कि आप बेवजह के स्पष्टीकरण देना बंद कर देंगे। आप कम बोलने और ज्यादा ऑब्जर्व करने का चुनाव कर सकते हैं। आप खामोशी को एक सक्रिय मौजूदगी के रूप में इस्तेमाल करना सीख सकते हैं, न कि डरे हुए अनुपस्थिति के रूप में। आप खुद को एक ऐसे इंसान में बदल सकते हैं जो अब सिट होने की तलाश नहीं करता, बल्कि बेचैनी पैदा करने की तलाश करता है। क्योंकि यहाँ एक भयानक सच्चाई है जो अपनी मौजूदगी से दूसरों को असहज कर देता है। उसने उस जगह पर हावी होना शुरू कर दिया है और आप उसी के लिए पैदा हुए थे। लेकिन सबसे पहले आपको अपने अंदर रहने वाले उस आज्ञाकारी इंसान को मारना होगा। और इसमें दर्द होता है। आज्ञाकारी बच्चे की खाल उतारने में दर्द होता है। असुरक्षित किशोर की, उस वयस्क की जो बोलने से पहले माफी मांगता है। खुद को धोखा देना दुख देता है, अगर वो खुद डर से बनाया गया था। लेकिन अगर आप उस धोखे से बच जाते हैं तो आप एक ऐसे इंसान के रूप में दोबारा जन्म लेते हैं जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। और उस पल में ताकत एक लक्ष्य होना बंद कर देती है, ये एक परिणाम बन जाती है। क्योंकि ताकत कुछ ऐसी नहीं है जिसकी आप तलाश करते हैं, ये कुछ ऐसा है जो आप बन जाते हैं। और जब ताकत कुछ बाहरी चीज नहीं होती जिसकी आप इच्छा करते हैं, बल्कि कुछ ऐसा होती है जो आप हैं, कुछ ऐसा जो आप उत्सर्जित करते हैं, तो सब कुछ बिना आपके एक भी शब्द कहे बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा होता है जिसकी बहुत कम लोग उम्मीद करते हैं। आपका माहौल प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है, और उस तरह से नहीं जैसा आप सोचते हैं। वो आपकी तारीफ नहीं करते, वो आपका जश्न नहीं मनाते, वो खुली बाहों से आपका स्वागत नहीं करते। वो आपको शक, डर, अविश्वास से देखते हैं। क्योंकि एक ऐसी चीज है जिससे ज्यादातर लोग नफरत करते हैं, वो है किसी ऐसे इंसान को देखना जिसे अब उनकी मंजूरी की जरूरत नहीं है। और उसी पल खेल पूरी तरह से बदल जाता है। क्योंकि आप अब दूसरों के साथ कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, आप उन नियमों को खत्म कर रहे हैं जिन पर बाकी सब ने सालों से खेला है। आपके आसपास के लोग एक अदृश्य मतरे को महसूस करना शुरू कर देते हैं, इसलिए नहीं कि आप आक्रामक हैं, बल्कि इसलिए कि आपका आत्मविश्वास उनकी अंदरूनी संरचना की कमी को उजागर करता है। आपकी मजबूत मौजूदगी उनके मुखौटों को तोड़ देती है। और जानते हैं, जब उन्हें वो खतरा महसूस होता है तो वो क्या करते हैं? वो आपके सिर को वापस उसकी जगह पर रखने की कोशिश करते हैं। वो इसे बहुत चालाकी से करते हैं। वो आपको घमंडी कहते हैं। वो कहते हैं कि आप बदल गए हैं,
कि आप बहुत ठंडे हो गए हैं, कि आप पहले जैसे नहीं रहे। और वो सही होते हैं। आप पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि पहले आप मैनेजेबल थे, आप नम्र थे, आप उनके सामाजिक खेलों के लिए फायदेमंद थे। लेकिन अब आप उनके लिए बेकार हैं, और ये चीज उन्हें आपके किसी भी शब्द से ज्यादा दुख पहुंचाती है। यहाँ व्यक्तिगत ताकत के सबसे कम आके गए उपकरणों में से एक काम आता है, रणनीतिक उदासीनता। वो क्षमता न तो जरूरत रखने की, न प्रतिक्रिया करने की, न जवाब देने की, क्योंकि हर बार जब आप जवाब देते हैं तो आप प्रेम छोड़ देते हैं, आप ऊर्जा छोड़ देते हैं, आप जगह छोड़ देते हैं। लेकिन जब आप प्रतिक्रिया नहीं करते, जब आप बिना भावना दिए ऑब्जर्व करते हैं, जब आप आंतरिक कंट्रोल बनाए रखते हैं, जैसे आपका दिमाग एक बख्तरबंद मंदिर हो, तो कुछ जादुई होता है। आप अनियंत्रित हो जाते हैं। और दूसरों के लिए किसी ऐसे इंसान से ज्यादा कुछ भी भयानक नहीं है जिसे भावनात्मक रूप से घसीटा नहीं जा सकता, क्योंकि ज्यादातर लोग किसी चीज के लिए इंतजार करते रहते हैं जो उन्हें सक्रिय करे। एक आलोचना, एक मजाक, एक नजर, वो फटने के लिए तैयार रहते हैं। और जब आप नहीं फटते, जब आप अपरिवर्तित रहते हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि आप दूसरे स्तर पर हैं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, बाहर। और ये कुछ ऐसा है जिसे वो प्रोसेस नहीं कर सकते। लेकिन गलत मत समझिए, उदासीनता ठंडापन नहीं है, ये डिस्कनेक्शन नहीं है, ये एक ढाल में बदली हुई भावनात्मक बुद्धिमत्ता है। ये कहना है, मैं चुनता हूँ कि कब बोलना है, कब चुप रहना है, और सबसे ऊपर किसे अंदर आने देना है। और उस पॉइंट पर सब कुछ सिल्टर हो जाता है, रिश्ते बदलते हैं, डायनामिक्स टूट जाती है। आप आश्चर्य और निराशा के मिश्रण के साथ पता लगाते हैं कि कितने लोग आपके आसपास सिर्फ इसलिए थे क्योंकि आप आसान थे, सिर्फ इसलिए कि आप अभी तक जागे नहीं थे। ये वो जगह है जहाँ एक नया पड़ाव दिखाई देता है, स्वैच्छिक अलगाव, डर से अलगाव नहीं, अस्वीकृति की एकाकीपन नहीं, बल्कि शोर से दूर, अपनी पहचान को दोबारा बनाने, सिल्टर करने और रीसेट करने का सचेत निर्णय। और ये कुछ ऐसा है जो कोई आपको नहीं सिखाता। कभी कभी अजेय बनने के लिए आपको गायब होना पड़ता है, आपको उस समूह से दूर जाना पड़ता है जो आपको कमजोर होने के लिए तारीफ करता है, आपको हफ्तों तक चुप रहना पड़ता है ताकि आपकी आवाज का वो वजन हो जिसकी वो हकदार है। जब आप वापस लौटने का फैसला करते हैं तो आपको तारीफों, मंजूरी, गूंज के बिना आरामदायक होना होगा, क्योंकि सिर्फ तभी आप जान पाएंगे कि आप दूसरों के प्रतिबिंब के बिना कौन हैं। क्या आप ऐसा करने की हिम्मत करते हैं, न देखे जाने की, न बात किए जाने की, न पहचाने जाने की? ये वही है और सिर्फ वही है जहाँ उस तरह की मौजूदगी का जन्म होता है जो संरचनाओं को हिला देती है। क्योंकि जब आप लौटते हैं तो आप अब चिंता के साथ नहीं लौटते, आप इरादे के साथ लौटते हैं। आप अब आवेगपूर्ण ढंग से नहीं बोलते, आप बोलते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आपके शब्द मोहरों को हिला सकते हैं। आप अब मंजूरी की तलाश में कमरे में नहीं जाते, आप ये जानते हुए आते हैं कि आपकी मौजूदगी ही जड़ता को तोड़ रही है। और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे आपको समझने की जरूरत है। भले ही ये असहज हो, ज्यादातर लोग आपकी महानता नहीं चाहते, वो आपकी संगति चाहते हैं। जब तक आप छोटे हैं, जब तक आप बहुत ज्यादा बाहर नहीं खड़े होते, जब तक आप भावनात्मक जगह देना जारी रखते हैं, वो आपको स्वीकार करेंगे। लेकिन जिस पल आप ऐसे काम करना शुरू कर देते हैं जैसे इजाजत की अब जरूरत नहीं है, आप ध्यान देंगे कि प्यार, खामोशी, न्याय और दूरी में बदल जाता है। ये वो जगह है जहां आपको चुनना होगा। क्या आप पसंद किए जाना पसंद करते हैं या सम्मान? क्योंकि ये दोनों चीजें हमेशा एक साथ नहीं चलती। और सच्चा सम्मान वो जो मांगा नहीं जाता बल्कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा थोपा जाता है, वो सिर्फ तब पैदा होता है जब आप भावनात्मक रूप से दुर्गम हो जाते हैं। और मुझे गलत मत समझिए, ये असंवेदनशील होने के बारे में नहीं है, ये खुद पर इतना कंट्रोल रखने के बारे में है कि कोई भी टिप्पणी आपको हिला न सके। ये इतना पूरा होने के बारे में है कि कोई भी अनुपस्थिति आपको असंतुलित न कर सके।
ये इतना फोकस रखने के बारे में है कि कुछ भी आपको आपके रास्ते से भटका न सके। और वो सिर्फ खूबसूरत वाक्यांशों को पढ़ने से हासिल नहीं होता। इसे आंतरिक युद्ध के मैदान पर ट्रेनिंग दी जाती है, जब आपके पास प्रतिक्रिया करने का मौका होता है और आप न करने का चुनाव करते हैं, जब आप डर महसूस करते हैं और फिर भी चलते हैं, जब आप जानते हैं कि वो आपके बारे में बात कर रहे हैं और आप घबराते नहीं हैं। उस तरह का कंट्रोल सीखा नहीं जा सकता, उसे गढ़ा जाता है। खामोशी में गढ़ा जाता है, अकेले फैसलों में गढ़ा जाता है, हर बार थोड़ा थोड़ा मरने में गढ़ा जाता है। जब आप खुश करना बंद करने का फैसला करते हैं और जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं, जब आप उस मानसिक जगह में रहते हैं जहाँ आपको खुद को मंजूरी देने के लिए किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं होती, तो हकीकत आपके चारों ओर झुक जाती है, क्योंकि दुनिया हुनर पर प्रतिक्रिया नहीं करती, ये प्रेम पर प्रतिक्रिया करती है। और प्रेम हमेशा वो सेट करता है जो डर से हिलता नहीं है। तो अंतिम सवाल ये नहीं है कि आप में पोटेंशियल है या नहीं, हम वो पहले से ही जानते हैं। असली सवाल ये है कि आप किसी ऐसे इंसान में बदलने के लिए कितना खोने को तैयार हैं, जिसे कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत कुछ खोने वाले हैं, लेकिन जो आप पाने वाले हैं वो आपको उनके लिए और खुद के लिए भी अनजान बना देगा। और वो सच्ची ताकत की शुरुआत है। और जब आप सोच रहे थे कि आप सब कुछ समझ गए हैं, तो सबसे कठिन पल आता है, ये एहसास कि अंतिम दुश्मन बाहर नहीं है, वो अंदर है, कि ये दूसरे नहीं हैं जो आपको रोकते हैं, ये सिस्टम नहीं है, ये आपका परिवार नहीं है, ये आपकी कहानी नहीं है, ये आपकी अटैचमेंट है। आप जो थे उसके साथ अटैचमेंट, आराम के साथ, सुरक्षा के साथ, उस पहचान के साथ अटैचमेंट जिसे आपने हावी होने के लिए नहीं बल्कि जीवित रहने के लिए बनाया था। और उसे नष्ट करना डरावना है, क्योंकि ये आपको अपने बहाने भी छोड़ने पर मजबूर करता है। यहाँ हम बेहतर होने की बात नहीं कर रहे हैं, हम म्यूटेट होने की बात कर रहे हैं। एक दर्शक के रूप में गायब होने की, एक जत्रे के रूप में दोबारा उभरने की, एक ऐसे इंसान के रूप में जो अब खेल नहीं खेलता, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो अपना खुद का बना सकता है। लेकिन उसके लिए आपको कुछ ऐसा करने की जरूरत है जिसे लगभग कोई भी करने को तैयार नहीं है। प्रतिक्रिया करना बंद करें और डिजाइन करना शुरू करें। और अब जब हम यहाँ तक आ गए हैं, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये पेश करना चाहता हूँ। हमारी बुक द फॉर्मूला ऑफ अवेकनिंग अब उपलब्ध है। क्या आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ है जो जागना चाहता है, लेकिन आप नहीं जानते कि कहाँ से शुरू करें? तो मैं आपको अपनी सोच को बदलने के लिए इनवाइट करता हूँ, और इसके साथ अपने जीवन को भी डिस्कवर करें कि आप कौन बन सकते हैं। आज ही शुरू करें। इस ई बुक को पाने का लिंक इस वीडियो के पहले पिन किए गए कमेंट में है। तो चलिए वीडियो को जारी रखते हैं। अपनी भाषा, अपनी मुद्रा, अपनी खामोशी, अपनी मौजूदगी को डिजाइन करें। हर मूवमेंट का वजन होना चाहिए और हर अनुपस्थिति का मतलब होना चाहिए, क्योंकि असली दुनिया में जो बहुत ज्यादा बोलता है वो खुद को बेच देता है। जो हमेशा उपलब्ध रहता है वो खुद को नीचा दिखाता है, और जिसे मंजूरी की जरूरत होती है वो पहले ही हार चुका होता है। तो इस पॉइंट पर आपको एक फैसला लेना होगा, एक ऐसा फैसला जो रेडिकल नहीं लगता लेकिन है। क्या आप सुलभ बने रहना चाहते हैं या आप अविस्मरणीय बनना चाहते हैं? दुर्गम का मतलब घमंडी नहीं है, इसका मतलब चयनात्मक है। और अविस्मरणीय होने का पसंद किए जाने से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि एक ऐसा निशान छोड़ने से है जो फाड़ता है, जो पैटर्न तोड़ता है, जो किसी भी इंसान को जो आपके रास्ते में आया हो कभी आपको न भूलने दे, क्योंकि आप अच्छे नहीं थे, आप चुंबकीय थे, आप सही नहीं थे, आप अपरिहार्य थे। और अब जब आपने ये सब देख लिया है तो आप वापस नहीं जा सकते। आप अब शर्म के पीछे जो समझदारी का भेस लिए हुए हैं छिप नहीं सकते। आप अपनी निष्क्रियता को मीठे वाक्यांशों से सही नहीं ठहरा सकते। आपको चुनना होगा कि क्या आप सिर्फ एक और छाया बने रहेंगे, या वो आग जो आपके कमरे में घुसते ही कमरे को जला देती है। तो
यहाँ अंतिम चुनौती है, नीचे एक वाक्यांश के साथ कमेंट करें, सिर्फ एक। मैं इजाजत नहीं मांगता। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो इसे लिखें, मेरे लिए नहीं, अपने लिए। सार्वजनिक रूप से ये बताने के लिए कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो अब कभी पहले जैसा नहीं होगा। और अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ हलचल मचाई, अगर आपने महसूस किया कि कुछ हिस्से सीधे आपके अवचेतन से बात कर रहे थे, तो ऐसा ही था। ये मनोरंजन नहीं था, ये एक सर्जिकल स्ट्राइक थी। और अगर आप और चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, लेकिन रूटीन से नहीं। ऐसा तब करें जब आप अगले वीडियो के लिए और ज्यादा टूटने के लिए तैयार हों। मैं आपको अगली जंग में मिलूंगा, लेकिन सावधान रहें, क्योंकि इसके बाद दुनिया को ये नहीं पता होगा कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। और हम बिल्कुल यही चाहते हैं, कुछ समय के लिए गायब हो जाए। और जब आप वापस लौटें तो किसी को भी आपको पहचानने न दें।